देख भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, उनके दुकान पर भी कस्टमर ना के बराबर है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर बाय द वे उनके दुकान में कस्टमर कुछ ज्यादा होते ना तो वो तुमसे कुछ इस प्रकार से बात करते हैं। अरे ऐसे एकदम अच्छा तो नहीं लग रहा है। अब लोग यहाँ के बोलते होंगे तो हमको नहीं मालूम। ये साला दोगला है, सुअर का बच्चा को है, मुंह से गाली निकलेगा मीडिया के साथ। सो हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ये चैनल। तो आ चुके हैं फिर से एक बार न्यू रोस्टिंग वीडियो के साथ में। वैसे सब्जी में क्या क्या होता है वैसे तरह की? भाई ने पूछा अंकल से, अंकल सब्जी में क्या क्या है। मुझे तो लग रहा है भाई को सब्जी में ऑयल के अलावा कुछ दिखा ही नहीं, इसलिए तो बेचारा पूछ रहा है सब्जी में क्या क्या है। और अंकल ने तो कुछ बोला ही नहीं, वो तो बस छोले और कचौड़ी देने में ही बिजी हैं। बेचारा भाई भी सोच रहा होगा अंकल कुछ बोले क्यों नहीं। अरे भाई वो बोले भी कैसे, अपने मुँह में सुपारी जो लिए हैं। बिमल बोलो जुबा केसरी। बिमल बोलो जुबा केसरी। जी देख भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, उनके दुकान पर भी कस्टमर ना के बराबर है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर बाय द वे उनके दुकान में कस्टमर कुछ ज्यादा होते ना तो वो तुमसे कुछ इस प्रकार से बात करते हैं। अरे हम तुमको बोला तुम वहाँ जाकर बैठ, यहाँ तो खड़ा नहीं होने देंगे। ऐड का कैमरा खोलिए वाला एड्रेस बता दीजिए एड्रेस को एक बार एड्रेस बता दीजिए बस। आप उठेंगे कि नहीं हम उठे? अरे ऐसे एकदम अच्छा तो नहीं लग रहा है। अब लोग यहाँ के बोलते होंगे तो हमको नहीं मालूम। ये साला दोगला है, सुअर का बच्चा को है, मुंह से गाली निकलेगा मीडिया के साथ। अरे ताऊ बेचारे ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम उसे अपने दुकान से भगा रहे हो? सिर्फ तुम्हारे दुकान का एड्रेस ही तो पूछा था। एड्रेस पूछना भी कोई गुनाह का काम होता है क्या? अब ऐसे तो फिर तुम्हारे दुकान पर जितने भी फूड ब्लॉगर आते हैं और वो अपनी वीडियो में तुम्हारी दुकान का प्रमोशन करके जाते हैं और उनकी वीडियो के थ्रू से तुम्हारे दुकान पर ग्राहक आते हैं, फिर तो वो सारे के सारे गलत होंगे फिर। और तुम्हारे बात करने के तरीके को देखकर मुझे तो लग रहा है तुम्हारे दुकान पे जितने भी फूड ब्लॉगर आते हैं ना वो सारे के सारे चूतिए हुए फिर। अरे ताऊ, उसे तुम्हारे दुकान के छोले कचौड़ी अच्छे नहीं लग रहे हैं तभी तो वो कह रहा है कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसमें गाली देने वाली कौन सी बात हो गई? अब इसमें उसकी कोई गलती थोड़ी ना है। उसे सुनने में आया होगा छगानी जी की कचौड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, वो भी आया होगा स्वाद लेने, लेकिन बट उसे मिला नहीं, इसलिए उसने बोल दिया कि कुछ खास नहीं है। अब इसमें गाली देने वाली कौन सी बात हो गई? और ताऊ, तुम्हें शायद गलत फैमिली हो गई है। तुम्हारे दुकान पे मीडिया वाले नहीं, सस्ते फूड ब्लॉगर हैं जिनका काम सिर्फ स्ट्रीट फूड का प्रमोशन करना होता है। कलकत्ता में था जहाँ पर आज मैं आपको लेकर आया हूँ मोस्ट फेमस छगानी कचौड़ी वाले के यहाँ। तो ये देखिए, बोलिए लाली कचौड़ी वाला क्या है? लाली कचौड़ी वाले जी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार बेटा। क्या हाल चाल है? बस ठाकुर जी की कृपा और आप लोग का आशीर्वाद है। और छगानी जी, बहुत सारे लोग बोलते कि ऑयली होती है कचौड़ी, हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, डेली 1000 आदमी खाते तुमको हार्ट अटैक की तो। अरे कोई छगानी बोलता है, कोई नगानी बोलता है, कोई तो नगीना बोलता है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं तो आज से लाली जी ही बोलूंगा। अरे लाली जी, भगवान जी की कृपा तो सब पर बनी रहती है, लेकिन फूड ब्लॉगर का भी आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने आपको रोड से उठाकर फिर से रोड पर ही कर दिया है। अरे भाई, ये भी कहने वाली बातें है, इनकी स्ट्रीट कचौड़ी को जो खाएगा वो तो अपने आप भगवान को प्यारा हो जाएगा। अरे क्या कहा था उन्हें, डेली 1000 लोग खाते हैं। अरे फेंको इतना ही जितना रोका जाए। डेली 1000 लोग तो डॉली की टपरी पे चाय पीने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आजकल चाय की टपरी को छोड़कर लेम्बोर्गिनी से जो घूम रहा है। लेकर ना खारे जा रहे जो अपनी मर्जी से है, चारे उड़ा रहे तो अपनी मर्जी से उड़ा रहे, कमा रहे तो अपनी। आप मत खाइएगा नहीं तो आपको भी हार्ट अटैक हो जाएगा, मत खाइए। ये बात तो अच्छा हुआ कि उसे आपने पहले ही बता दिया, और ना उसे खाने के बाद कहीं सच में हार्ट अटैक आ जाता ना तो फिर तो मीडिया वालों को लेटेस्ट न्यूज मिल जाता। फिर तो वीडियो का टाइटल में यही लिखते हैं, लाली जी के छोले कचौड़ी खाकर फूड ब्लॉगर का आया हार्ट अटैक। ओ भाई साहब, आपका पार्सल है ना, आपको कचौड़ी जब आपका नंबर आएगा तब आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट जब कीजिएगा जब आपका कचौड़ी का नंबर आए। अबे भाई, तू अभी जा रहे, जाके पीछे जा और लाइन में लग। जब
तेरा नंबर आएगा ना तब तू लाली जी के पास से आके छोले और कचौड़े लेकर जाना। लग तो ऐसे रहा जैसे सच में हजारों की तैनात में भीड़ खड़ी हो, लाइन में लग कर आओ और बारी बारी से अपने छोले कचौड़े लेकर जाओ। अरे मेरा कद्दू न खाए ऐसा छोले कचौड़ी। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया ये साले फूड ब्लॉगर स्ट्रीट फूड को खाने जाते हैं या फिर उसकी वीडियो बनाने। ये चूतिए जहाँ भी जाएंगे ना उस दुकानदार की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। फिर वो वीडियो थोड़ा भी वायरल हुआ ना और फिर उस दुकानदार के पास जैसे ही भारी कस्टमर आना स्टार्ट हुए ना वो दुकानदार के अंदर अपने आप ही घमंड आ जाएगा। फिर उसके बाद परेशानी किसे होती है? वहाँ के लोकल दुकानदार को, क्योंकि उसके दुकान पर तो कोई कस्टमर जाएगा आएगा ही नहीं, भले ही वो कितना ही स्वादिष्ट छोले कचौड़ी क्यों ना बनाता हो। मैं फोन यूज करता हूँ 1500 रुपया का, मेरा बेटा यूज करता है 1 लाख रुपया का। मेरी जनरेशन 10 बजे पहले उठती नहीं और हम लोग सुबह 3:30 बजे आते हैं। अरे लाली जी इतने पैसे कमाते हो, सारे पैसे सिर्फ अपने खजाने में छुपाते हो क्या कि 1500 का फोन चलाते हो? और ये कैसी बात हुई तुम चलाओ 1500 का फोन और बेटा चलाए 1 लाख का? ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रहा। अब आपकी जनरेशन में क्या कमी है कि वो सुबह 10 बजे तक सोते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। अगर हमारे यहाँ मैं अगर गलती से 8 बजे तक सो गया ना, पिछवाड़े पर लात मारकर मुझे उठाई जाती है। उठाने के बाद सीधा एक ही बात बोलते हैं, साले बेरोजगार कहेंगे, कोई काम धाम तो है नहीं, जा जाकर भैंस को चारा खिला। और जब तुम सब 10 बजे तक सोते हो तो सुबह 3:30 बजे दुकान पर कैसे आ जाते हो? अरे लाली जी खुद को होशियार चंद समझते हो या फिर हमें बैलचंद? उसको ये नहीं मालूम है कि 50 तो मर्सिडीज हम खरीद सकते हैं, ठीक है? 50 तो मर्सिडीज स्टाफ लोग को दे देंगे, बेटा जाओ मर्सिडीज में घूमो। तो कपिल शर्मा जैसा मेरे को इनवाइट कर लिया प्रोग्राम में आने के लिए। इतना ही ज्यादा अमीर हो तो 50 मर्सिडीज में से 1-2 मर्सिडीज हमें भी भिजवा दो, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। इनके स्टाफ भी सोचते होंगे इधर छोले कचौड़ी बेचते हुए पूरा दिन निकल जाता है और ये फेकू चंद हमें मर्सिडीज देंगे घूमने के लिए। कपिल शर्मा जैसे इनवाइट करते हैं। अंकल को शायद से थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कपिल शर्मा जैसे नहीं, कपिल शर्मा शो जैसे इनवाइट करते होंगे। हम साबित सेविंग बनाते 30 रुपए में, मेरा बेटा जाके सेविंग बनाता 600 रुपए में। तो क्या वो कचौड़ी बेचेगा? नहीं बेच पाएगा। अरे लाली जी फिर वही बात, मैं 30 रुपए में सेविंग कराता हूँ, मेरा बेटा 600 में सेविंग कराता है। तुम साफ साफ बोलो ना कि मेरा बेटा पैसों के एडवांस खर्चा कर रहा है। अब तुम बाप बेटे आपस में कुछ भी करो, मैं तो चला दिल्ली का वायरल वड़ा पाव खाने। भाई आज के वक्त में जहाँ लड़कियां शादी के बाद घर चूल्हा चौका में फंस के रह जाती हैं, वहीं आज मैं आपको एक ऐसी लेडी से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने सड़क किनारे स्टार्ट किया अपना वड़ा पाव का ठेला। मैं चंद्रिका गेरा दीक्षित मदर का सरनेम है और गेरा हस्बैंड का सरनेम है। 1.5 साल से वड़ा पाव कार्ड लगा रही हूँ। जिन्होंने सड़क किनारे स्टार्ट किया वड़ा पाव का ठेला। भाई बता तो ऐसे रहा है जैसे इस साल का ओलंपिक का गोल्ड मेडल इसी ने जीत लिया हो। और 1.5 साल से तुम अपने ठेले को लगा रही हो तो आज इन फूड ब्लॉगर की बदौलत इतनी वायरल भी तो हो रही हो। ऐसा क्या है तुम्हारे स्पेशल वड़ा पाव में जिसने मुंबई का फेमस वड़ा पाव को भी पीछे छोड़ दिया? मुझे तो 19-20 का भी फर्क नहीं लग रहा, डिट्टो कॉपी है ये। 1.5 साल पहले शादी जब हुई थी तो मैं जॉब करती थी, बेटे की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और आज अपना सेटअप लेके खड़ी हूँ और अब जॉब के बारे में कभी नहीं सोचती। अरे दीदी आपके लिए जॉब ही सही था, झूठ मूठ कर ये वड़ा पाव का ठेला खोला और इसे स्टार्टअप बोलते हैं, तो फिर ये फूड ब्लॉगर सड़क किनारे का ठेला क्यों बोल रहा है? उन्होंने सड़क किनारे स्टार्ट किया अपना वड़ा पाव का ठेला। इस फूड ब्लॉगर को तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था ना कि इसे ठेला नहीं स्टार्टअप बोलना है। लड़कियाँ कहीं भी कुछ भी कर सकती है, अपनी फैमिली पे जब बात आती ना तो वो कुछ भी कर सकती है, तो वो चूका चूल्हा तक तो सीमित नहीं है सर। और मानता हूँ लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना अपनी खुद की जॉब छोड़कर रोड साइड पर ठेले लगाकर और 20 के वड़ा पाव 50 में बेचनी शुरू कर दें। जो वड़ा पाव मैं दे रही हूँ ना दिल्ली में, मैं खिला रही हूँ पूरा ऑथेंटिक। मेरा शॉप का नाम है ऑथेंटिक वड़ा पाव। मेरे कस्टमर्स कहते हैं दी मुंबई का प्योर टेस्ट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग उस पे शेजवान चटनी लगा देते हैं, कोई टिक्की बना के पहले से। मेरा फ्रेश होता है सर, मैं टिक्की बना के बिल्कुल फ्रेश माल खिलाती हूं। अरे दीदी वही तो बात मैं बोल रहा हूँ, 20 का वड़ा पाव 50 में खिला रही हो और तुम्हारी इस वड़ा पाव की सुगंध पूरी मुंबई तक जा रही हो, तो फिर तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं। इसी तरह बस लगी रहो, कहीं हो सके तुम भी 1 से 2 महीने में 20-30 मर्सिडीज खरीद ही लो। और एक बात बताओ, सब बोलते हैं मेरी टिक्की फ्रेश है, मेरी टिक्की फ्रेश है, तो भाई खराब किसकी है? तो मैम एक चीज पूछना चाहूंगा आपको कि आप देखने में अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हो। बिल्कुल। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने ये वड़ा पाव का कार्ट करने का क्या आइडिया था आपका? मतलब एक्चुअल में ये आइडिया और ये सिचुएशन मेरे बेटे की देन है। लास्ट ईयर में हल्दीराम में एज ए होस्ट की। भाई जिंदगी में पहली बार किसी फूड ब्लॉगर ने सही ढंग का सवाल पूछा है, वो भी सवाल पूछा तो सुनी सुनाई वाली। और दीदी कभी तो किसी फूड ब्लॉगर की वीडियो में तुम अपना डायलॉग चेंज कर लिया करो। सेम डायलॉग, सेम कहने का स्टाइल, हर चीज तो सेम ही रहता है सिवाय फूड ब्लॉगर के। पोस्ट पर थी तो उसे डेंगू हो गया था, उस वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब छोड़नी पड़ी। और छोड़ने के बाद एकदम से यश ने
3 महीने तक रैपिडो भी करा था, बट अकेले बहुत थक जाते थे और घर आपको पता है दिल्ली में अकेले से नहीं चलता। कुकिंग आती थी, बहुत अच्छे से आती थी, तो इसी को हमने बिजनेस में कन्वर्ट। और मानता हूँ आपके बेटे को डेंगू हो गया था, लेकिन अगर इतनी भी सीरियस सिचुएशन थी तो कोई एक ही अपनी जॉब छोड़ देता, दोनों को छोड़ने की क्या जरूरत थी। जबकि ये बात आपको मालूम है कि दिल्ली में घर अकेले से नहीं चलता। मुझे एक बात बताओ, तुम एक रोड साइड ठेले को कितने प्रकार के नाम दोगे? पहले बोलते हो रोड साइड ठेला लगाना स्टार्ट किया, फिर स्टार्टअप किया, फिर खुद का बिजनेस किया। एक बात बताओ, ये सब अलग अलग है या फिर एक ही है? कर दिया। मैम वड़ा पाव ही क्यों सेलेक्ट किया? पहले नंबर पे तो मेरा फेवरेट है। दूसरी बात, जो वड़ा पाव मैं बना रही हूँ ना, वो मुझे दिल्ली में कहीं खाने को नहीं मिला। मैंने 5 साल दिल्ली में लगाए, बट मेरे जब भी वड़ा पाव खाती हूँ मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता जो मैं खिला रही हूँ। अरे दीदी, कितनी बार बोलोगी कि तुम्हारा वड़ा पाव फेवरेट है? और हमें ये भी मालूम है कि जो वड़ा पाव तुम खिला रही हो ना, वो दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में ओनली वन है। और ये 5 साल से पूरे दिल्ली में घूमकर सिर्फ वड़ा पाव ही तो खा रही हैं। फिर इन्हें जब लगा कि दिल्ली का वड़ा पाव में कोई टेस्ट नहीं है, उसी दिन इन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर लिया। वो भी 20 रुपए का वड़ा पाव 60 रुपए में खिला रही है। क्या कलयुग आ गया भाई, मैं तो कभी नहीं खाऊंगा 60 रुपए का वड़ा पाव। क्या है यार, क्यों हॉर्न बजाए जा रहे हो? मेरा हाथ तो रुका नहीं कि मैं टेबल पे तो बैठी नहीं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि औरतों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, सर 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 सर, 10 रुपए लो, 40 रुपए का है। अरे दीदी, तुम्हारी वायरल वड़ा पाव के वजह से तो लोग पूरे सड़कों पे हड़ताल करके बैठे हैं कि मुझे भी दो वड़ा पाव, मुझे भी दो वड़ा पाव। फिर उस रोड से आने जाने वाली गाड़ियां हॉर्न तो बजाएंगे ही। अरे दीदी, तुम्हारा हाथ वड़ा पाव बनाते हुए रुके या ना रुके, लेकिन ये फूड ब्लॉगर का वीडियो बनना बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान, उसे 10 रुपए देना है, उसे 10,000 लेना नहीं है कि इतनी बार सर सर कह रही हो। और खाली वड़ा पाव मिल रहा है या और भी कुछ मिलता है? अभी फिलहाल वड़ा पाव है सर, वरना लाफिंग भी है, चीज बोल भी है, पाव भाजी भी है। अभी दीदी के पास कुछ मिले या ना मिले, लेकिन वड़ा पाव जरूर मिलेगा, क्योंकि इनका वड़ा पाव इतना फेमस जो है। और यही वड़ा पाव को तो ये बेचकर बनेंगी दिल्ली की फेमस वड़ा पाव वाली। ये बताओ, थोड़ी सी क्विक जर्नी बता दो आपकी, कैसे यहाँ तक आ गए? ये अबे जाहिलो, कभी तो कोई ढंग का सवाल पूछ लिया करो। किसी भी फूड ब्लॉगर को बस इस बेचारी के जर्नी के बारे में जानना है और इसे एक ही कहानी हर बार बताना है। बेचारा उस बच्चे पर तो किसी को ध्यान ही नहीं। वो पिछले 10 मिनट से दीदी वड़ा पाव दे दो, दीदी वड़ा पाव दे दो मांग रहा है, लेकिन ना ही दीदी को सुनाई दे रहा है और ना ही इस चुतिये फूड ब्लॉगर को दिखाई दे रहा है। देखो, ज्यादा वायरल होना भी ना कभी कभार खुद के लिए हानिकारक हो जाता है, तुम खुद ही देख लो। बुलाना भी बुला लो, जिसको बुलाना बुला लो, सबको हटाना, वो नई कार्ड ओपन हो रही है, जिसको बुलाना बुला लो। यार, वहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा था, सब करने को राजी हो रही हूँ। हाथ जोड़ने, कल रो भी ली थाने में जाके, हर चीज करी मैंने। अरे दीदी, तुम्हारे थाने जाके रोने से या फिर ठेले को इधर उधर करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका ना बस एक ही समाधान है कि तुम अपने रोड पे लगाने वाले ठेले को जितना जल्दी हो सके 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो कहा तो तुम्हें सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर बाय द वे घड़ा में पानी ओवर हो गया ना, तो श्योरली है पानी नीचे गिरेगा ही। तो चलो करते हैं इस वीडियो के यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो बाय।